हेलो प्यारे बच्चों। तो कल वाले क्लास में हम लोग रिलेटिव मोशन इन 2D का छोटा छोटा चीज पढ़े थे। कल मेनली जो काम किए थे वही किए थे कि दो पार्टिकल जा रहा है, दोनों के बीच मिनिमम सेपरेशन 90 डिग्री पे जा रहा है, 60 डिग्री पे जा रहा है, यही सब मेन तो वही किए थे। विंड वाला क्वेश्चन और फ्लैग वाला क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा किए थे, उसी को वहीं से थोड़ा शुरू कर लेते हैं। एक फ्लैग वाला सवाल कर लेते हैं और विंड वाला क्वेश्चन 4-5 गो बढ़िया सा कर लेते हैं, और फिर उसके बाद रेन मैन, रिवर बोट, दुनिया जहां सब करेंगे। ठीक, तो एक जो पहला सवाल है वो ये है, आप जरा देख लीजिए। अ फ्लैग इज माउंटेड ऑन अ कार मूविंग ड्यू नॉर्थ विथ वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर. स्ट्रॉन्ग विंड इज ब्लोइंग ड्यू ईस्ट विथ 20 किलोमीटर पर आवर. फ्लैग विल पॉइंट इन द डायरेक्शन. बोल रहा है कि एक गाड़ी पे, एक कार पे झंडा लगा हुआ है नहीं, और कार किधर जा रहा है, नॉर्थ के डायरेक्शन में, और हवा जो बह रही है वो किधर, ईस्ट. कार भी जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से, और हवा भी बह रही है 20 किलोमीटर पर आवर से. आपसे पूछ रहा है कि झंडा किस दिशा में पॉइंट करेगा, है ना. इसमें कंसेप्ट क्या लगाते थे भाई, झंडा किस दिशा में पॉइंट करेगा, इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या था, हवा 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 जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, माने अगर कार रुका हुआ हो तो हवा जिधर बह रहा होगा झंडा उधर जाएगा. अगर हम ऐसे करके झंडा लिए हुए हैं, रुके हुए हैं, तो हवा जिधर जाएगा उधर झंडा जाएगा. अब कार को रेस्ट पे रहना जरूरी है, जबकि कार यहाँ मूव करता है, तो उसको क्या करेंगे, जबरदस्ती रेस्ट पे. तो बेसिकली झंडा का डायरेक्शन क्या होगा, झंडा विल बी पॉइंटेड इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार, जिस पे कि झंडा है. कार के रुके हुए होने पे हवा जिधर मूव करता हुआ दिखे उधर ही झंडा जाएगा. कार के रुके हुए होने का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू कार. तो अगर हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ऐसे मान लें, ये है ईस्ट और ये है आदित्य, सॉरी वेस्ट, और ये है नॉर्थ और ये है साउथ. तो गाड़ी किधर जा रहा है भाई, नॉर्थ में. कितने से, 20 किलोमीटर पर तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. कितना, 20 किलोमीटर पर आवर. और हवा बह रहा है ईस्ट. दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ये भी कितना हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर. और डायरेक्शन ऑफ फ्लैग किस डायरेक्शन में, अलोंग वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू. तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ. तो वेलोसिटी ऑफ विंड के साथ कोई छेड़छाड़, कार के वेलोसिटी को उल्टा करके ऐड कर देंगे. तो कार के वेलोसिटी को उल्टा कर देंगे तो इधर आ जाएगा 20, ये हो गया माइनस VC, और ये हो गया VW. ये हो गया क्या, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये हो गया माइनस वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. और ये दोनों VW माइनस VC करेंगे तो ये आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार. यस और नो. ये 20 और 20 कितना हो जाएगा, और ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 45. यस और नो प्यारे बच्चों, पक्का. तो ये कौन सा दिशा है, तो सवाल का उत्तर साउथ ईस्ट ही है भी. एक और सवाल देखते हैं, विंड वाले का शुरुआत किए हैं सिंपल चीज से. जरा ये सवाल पढ़िए, अगला क्वेश्चन. ये आप एक मिनट, क्या आपको ये लिखने का मौका मिला था, ज्यादातर लोग तो कर ही लिए थे, पॉज करके लिख लेंगे ऑनलाइन वाले सब. इसको देखिए जरा, ये भी सरल ही सवाल है. हवा जो है, विंड इज ब्लोइंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन विथ स्पीड इतना, विच कॉजेज रेन टू फॉल एट सम एंगल विथ वर्टिकल, है ना. माने कह रहा है कि रेन ऐसे गिरता,
ये रेन ऐसे गिरता, लेकिन हवा के बहने की वजह से रेन थोड़ा इधर चल। मान लेते हैं कि इसी को हम लोग नॉर्थ बोल देते हैं, मानने में कोई दिक्कत नहीं ना है। तो इस दिशा में विंड जा रहा है, जिसकी वजह से वेलोसिटी ऑफ रेन जो नेट है वो इधर चला गया। नहीं, कह रहा है कि कोई साइकिलिस्ट किस दिशा में और कितना से चले कि उस साइकिलिस्ट को विंड रेन ड्रॉप वर्टिकली गिरता हुआ दिखाई दे। इस सवाल का उत्तर 2 मीटर पर सेकंड नहीं होगा। माने अगर तुम देखोगे तो रेन के पास अपना एक वेलोसिटी है जो कि दिया हुआ नहीं है, और विंड की वजह से उसको 2 मीटर पर सेकंड मिल चुका है, और हम इसी को मान लेते हैं नॉर्थ। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ये चीज क्या है, नेट वेलोसिटी ऑफ रेन। नेट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इधर दिख रहा है? ठीक। अब अगर हमको बोले कि कोई आदमी तुम इधर दौड़ो, तो मेरे रिस्पेक्ट में रेन का वेलोसिटी क्या होगा, हम अपने वेलोसिटी को रिवर्स करके ऐड कर देंगे। तो रेन का वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो होगा, ये इधर की तरफ तो 2 है ही, इधर की तरफ जो भी कुछ वीआर था रेन का अपना वेलोसिटी वो है ही। अब मैन के वेलोसिटी को रिवर्स करके ऐड कर देंगे, है ना। माइनस लिखने का जरूरत नहीं, पलट तो दिए ही। ठीक। और इच्छा क्या है कि इन तीनों का नेट रिजल्टेंट किधर आ जाए, इस आदमी को दिखे कि रेन ड्रॉप वर्टिकली गिर रहा है, मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो रहा है। सो वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर कोई रेन ड्रॉप किसी एंगल पे गिर रहा है और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x मीटर पर सेकंड है, और हम उसी दिशा में x से चलने लगे, तो हॉरिजॉन्टल में हमको वेलोसिटी कितना दिखेगा उसका, तो जो भी नेट वेलोसिटी दिखेगा वो वर्टिकल दिखेगा। हम जितने से जा रहे हैं उतने ही से रेन हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, तो रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमको 0 दिखेगा, तब रेन नेट हमको किधर गिरता हुआ दिखेगा, वर्टिकल। तो सवाल वाला चाह रहा है कि आदमी कितने से चले कि रेन का नेट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाए। तो मैन के वेलोसिटी को रिवर्स करके ऐड कर दिए रेन में, और ये दोनों कंपोनेंट को हम कैंसिल कर दिए, सो दैट नेट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इन इज वर्टिकल डायरेक्शन। सो आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज कि आदमी को जिधर विंड जितना वेलोसिटी दिया है रेन को हॉरिजॉन्टल में, उतना ही वेलोसिटी से साइक्लिस्ट अगर चलने लगे हॉरिजॉन्टल में, तो नेट वेलोसिटी ऑफ रेन विल बी इन वर्टिकल डायरेक्शन। यस और नो? जल्दी लिखिए। हेलो, ये क्वेश्चन है कि अ ग्लास विंड स्क्रीन, जैसे क्या होता है ना कि गाड़ी वाड़ी में बरसात से बचने के लिए विंड स्क्रीन लगा रहता है, ठीक है। तो अ ग्लास विंड स्क्रीन हुज इंक्लिनेशन, जैसे कार होता है ना, तो ऐसा विंड स्क्रीन होता है, ठीक। इसको चेंज किया जा सकता है। तो अ ग्लास विंड स्क्रीन हुज इंक्लिनेशन विथ वर्टिकल कैन बी चेंज्ड इज माउंटेड ऑन अ कार। एक कार पे वो लगा हुआ है। कार जो है हॉरिजॉन्टल में जा रहा है कितने स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड से, और रेन ड्रॉप वर्टिकली गिर रहा है कितने से, 6 मीटर पर सेकंड से। इस विंड स्क्रीन का एंगल वर्टिकल से कितना रखे कि रेन ड्रॉप हमको कैसे हिट करे इस विंड स्क्रीन को, परपेंडिकुलरली। ऐसा लगे कि रेन ड्रॉप इस विंड स्क्रीन को परपेंडिकुलरली हिट कर रहा है। ये सवाल है, इसको थोड़ा ट्राई कीजिए। सर, वैसे तो हम नाम नहीं दिए टॉपिक का, बट जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज रेनमैन प्रॉब्लम, तो आप हेडिंग डाल भी सकते हैं, बट चीजें समझने के बाद है। सुनिए मेरी बात, मैन हो या कार हो, कुछ भी चल रहा हो, अगर ऐसा आपको दिखा भी होगा, जब बारिश गिर रहा होता है बरसात में, आप बरसात में कभी बाइक चलाए हैं, तो बरसात में बाइक चलाए हैं, तो अगर बाइक तेजी से चलाते हैं तो मुंह पे बड़ी चोट लगता है, मतलब रेन ड्रॉप जितने स्पीड से गिर रहा है उससे ज़्यादा स्पीड से आपको ऐसा फील होता है। और दूसरी बात, जब आप बाइक चला रहे होते हैं बरसात में, तो ऐसे चलाते हैं कि ऐसे करके चलाते हैं, क्यों?
क्योंकि रेन ड्रॉप भले ही ऐसे गिर रहा है, आपके चलने की वजह से वो किसी एंगल पे आ रहा है, आपके आंख में डायरेक्ट पानी जाएगा तो आपको देखने में दिक्कत हो, इसीलिए आप झुक जाते हैं ताकि रेन ड्रॉप डायरेक्टली आंख में ना जाए। सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि अगर रेन ऐसे गिर रहा है वी आर वेलोसिटी से, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और एक आदमी, एक कार, एक बाइक, कुछ भी इधर जा रहा है कितने से, vm से। सो ये बेसिकली क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इस आदमी को रेन ड्रॉप कितने से गिरता हुआ दिखेगा और किधर गिरता हुआ दिखेगा। सो हम लोग इस आदमी को क्या दिखेगा ना, सो वी वांट टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ rain with respect to man. So we want to find velocity of rain with respect to man. So velocity of rain with respect to man is velocity of rain minus velocity of man. Yes or no? So velocity of rain तो इधर की तरफ है ही vr, और velocity of man horizontal में था, तो उसको हम क्या कर देंगे, पलट के with respect to man देखना है ना, तो man को जबरदस्ती बांध दो, और velocity of man को पलट करके रेन के velocity में ऐड कर दो। तो ये जो आएगा vm, ये है क्या, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और अगर इस दोनों का रिजल्टेंट पता कर लें, ये दोनों का रिजल्टेंट, तो ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। ये क्या आया, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। और अगर इस एंगल को मैं थीटा बोल दूं, इस एंगल को मैं, तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस हाइट बाय दिस बेस, हाइट इज हाउ मच vm एंड बेस इज हाउ मच vr, तो tan थीटा इज vm बाय vr। यस और नो। तो रेन ड्रॉप जो कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वर्टिकली गिर रहा है vr से, और आदमी जो कि हॉरिजॉन्टली जा रहा है vm से, अब इस आदमी को रेन ड्रॉप किसी एंगल पे गिरता हुआ दिखेगा, वर्टिकल के साथ वो एंगल हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू vm बाई vr, और वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इन दिस सिचुएशन इट्स मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट vr स्क्वायर प्लस vm स्क्वायर। यस और नो, बोलो। तो इसी कंसेप्ट पे आधारित वो सवाल है। क्या कह रहा है आपसे वो सवाल आपसे ये कह रहा है कि एक कार है जो कि हॉरिजॉन्टल में जा रहा है, कितने से, vc इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और रेन ड्रॉप नीचे गिर रही है कितने से, 6 मीटर पर सेकेंड से। यस और नो। अब यहां पर एक विंड स्क्रीन लगा हुआ है, यहां पर एक जो वर्टिकल के साथ कितना एंगल पे है, अल्फा एंगल पे है ना। अब हम क्या कह रहे हैं कि इस कार वाले को अगर हम कार में बैठ के देखें तो हमको विंड किधर आता हुआ दिखेगा, जरा बताइए, कार में बैठ के देखेंगे तो विंड किधर आता दिखेगा। वेलोसिटी ऑफ रेन तो जो है सो है ही, कितना है, 6, और माइनस वेलोसिटी ऑफ कार मतलब 2 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया क्या चीज, माइनस ऑफ vc विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इन दोनों का अगर रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे तो इस दिशा में आएगा। यस और नो। वो अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 स्क्वायर रूट 40, लेकिन सवाल वाला वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू कार नहीं बोल रहा है पता करने, बोल रहा है ये जो एंगल हो ये कुछ ऐसा हो कि जब ये यहाँ पे हिट करे तो कितने डिग्री पे हिट करे, किससे, 90 डिग्री पे, विंड स्क्रीन, मतलब यहां से 90 डिग्री एंगल बनाए। यस और नो। अब थोड़ा बहुत ज्योमेट्री आप लोगों को मालूम है, अगर हम इसी को हॉरिजॉन्टल में लेके चले जाते हैं, ये तो हॉरिजॉन्टल है, वेलोसिटी ऑफ कार इधर ही है ना, तो ये एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल कितना, दिस इज 90 माइनस अल्फा एंड दिस इज 90 माइनस थीटा,
दिस इज 90 माइनस थीटा, और दिस इज 90 माइनस, दिस इज 90 माइनस थीटा। अब ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें ये एंगल 90, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस, तो 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना? अरे बोलो। तो बेसिकली 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0, सो थीटा प्लस अल्फा इज 90 डिग्री, पक्का? तो अच्छा, टेन थीटा कितना हो जाएगा अगर हम देखेंगे तो? टेन थीटा कितना है? 2/6, 2/6 दैट इज 1/3, यस और नो? अच्छा, अल्फा कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, नहीं तो टेन अल्फा कितना हो जाएगा? टेन 90 माइनस थीटा, सो टेन अल्फा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और टेन थीटा है 1/3, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा? 3, यस और नो? तो यहाँ पे अगर रख देंगे तो टेन अल्फा कितना हो गया? 3, अल्फा बराबर, आई थिंक दैट इज द आंसर। एक बार देख लीजिए, मैं फिर से रिपीट कर दूं क्या? अरे हम ये कह रहे हैं ना कि रेन जो गिर रहा है वर्टिकल से, वो कितने एंगल पे गिर रहा है? थीटा एंगल। वो कितने एंगल पे गिर रहा है? थीटा एंगल पे। और हमको चाहिए कि वो परपेंडिकुलर हो जाए, किससे? इस विंड स्क्रीन से, जो कि वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा, है ना? तो अगर हम यहां पर देखेंगे तो ये वाला चीज कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा, और ये अगर थीटा है तो ये वाला चीज कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब ये है 90 माइनस अल्फा और ये है 90 माइनस थीटा, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए हमारा? 90 डिग्री। तो अगर ये 90 माइनस थीटा और ये 90 माइनस अल्फा, इन दोनों का सम होना चाहिए। ये चीज दिख गया ना कि 90 डिग्री इज इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा। थीटा और अल्फा जो है वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, नहीं इन दोनों का सम, इसका और इसका सम 90 डिग्री होना चाहिए, ये दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, यस और नो? तो अगर हम लोग यहां से देखें तो 90 माइनस थीटा का वैल्यू होगा ना अल्फा, तो tan 90 माइनस थीटा इज tan अल्फा, tan 90 माइनस थीटा tan अल्फा के बराबर होगा ना यहाँ पे। तो tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा एंड दैट इज इक्वल टू tan अल्फा, दैट इज इक्वल टू, और tan थीटा का वैल्यू तो हम यहाँ ट्रायंगल से बता ही पा रहे हैं। ये वाला साइड कितना है? 6 और ये वाला साइड कितना है? 2। यहाँ पर वेलोसिटी वाले चीज से tan थीटा का वैल्यू हाइट बाई बेस, हाइट इज 2, बेस इज 6, तो tan थीटा का वैल्यू 1/3 तो है ही, तो cot थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, तो tan अल्फा का वैल्यू भी 3 हो जाएगा, अल्फा बराबर tan इनवर्स 3 हो जाएगा। इसको लिख लीजिए जरा, ठीक है लिख लीजिए। हाँ बच्चों, रेनमैन प्रॉब्लम का एक और क्वेश्चन जरा देखिए कि क्या है। मुस्कुराते रहते। हाँ, अ मैन ऑफ हाइट 1.5 मीटर, एक आदमी जो कि 1.5 मीटर का है, वो हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है कितने स्पीड से? मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विथ 2 मीटर पर सेकेंड। आदमी 1.5 मीटर का है, हॉरिजॉन्टल में 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। बारिश की बूंदें गिर रहे हैं कितने स्पीड से? 6 मीटर पर सेकेंड से, किधर? वर्टिकली डाउनवर्ड, एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड। तो और वो अपने छत के ऊपर, सिर के ऊपर एक ठो अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला इज जस्ट एबव हिज हेड। जनरली तो हम ऐसे करके रखे रहते हैं, इसमें बोल रहा है कि एकदम ये सिर के ऊपर में ही अम्ब्रेला है, ठीक। और एन अम्ब्रेला इज जस्ट एबव हिज हेड, व्हाट शुड बी द मिनिमम रेडियस, व्हाट शुड बी द मिनिमम रेडियस ऑफ अम्ब्रेला सो दैट ही स्किप्स द रेन कम्प्लीटली। अम्ब्रेला का कम से कम रेडियस कितना हो कि वो बरसात से पूर्णतः बच जाए, माने उसका अंगूठा भी न भींगे। समझ में आ रहा बात? ये लड़का तो होगा नहीं, इतना बचाव से कौन चलता है ना?
तो आप सवाल समझ में आया आपको कि पिक्टोरियली समझाएं? बन भी गया। कितना? 4.5 मीटर का रेडियस का अम्ब्रेला। अम्ब्रेला है कि तिरपाल है? मैंने समझो कितना बड़ा छाता है। मैंने हम बैरिया में हैं, अमृतसर तक छाता गया हुआ है, बट 4.5 मीटर रेडियस 4.5, अच्छा मतलब 2 डायमीटर से तुम लोग का भी वही है? हमको नहीं लग रहा है, मतलब प्रैक्टिकल अगर क्वेश्चन होगा तो आंसर तो ऐसा नहीं आना चाहिए। आदमी से लंबा छाता, तिरपाल लिए घूम रहा है। सवाल नहीं समझे तुम, सुनो ना, सवाल समझ लो। प्रश्न ये है, देखो बच्चे, ये कौन है? आदमी है ना, ये ना आदमी। और रेन ड्रॉप कैसे गिर रहा है दोस्त? अच्छा, आदमी आगे जा रहा है कितने से? और रेन ड्रॉप नीचे गिर रहा है कितने से? सो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू, एंड ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। और ये आदमी ऐसे नहीं है, ये किस कलर का छाता लिए हुआ है? लाल कलर का छतरी लिए हुआ है, नहीं ऐसे, ठीक है, ताकि बारिश से बचे। अगर वो अगर नहीं चल रहा होता तब तो बारिश की बूंदें ऐसे गिरती और इसको कुछ भी, लेकिन हो क्या रहा है कि ये भी चल रहा है। तो हम लोग को क्या देखना पड़ेगा? विथ रिस्पेक्ट टू मैन, विथ रिस्पेक्ट टू मैन माने आदमी के कंधा पे बैठ के देखा जा रहा है, तो आदमी को हम लोग, तो आदमी को रेस्ट पे मानने का तकनीक क्या है? रेन का वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन बोथ विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन। अरे है ना? पक्का? सही कि गलत? तुम्हारा आंसर सही है क्या? देख लेते हैं। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ रेन है 6 मीटर पर सेकेंड, एंड वेलोसिटी ऑफ मैन पलट देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। यस और नो? बोलो। अच्छा, तो रेन ड्रॉप उसको ऐसे गिरता हुआ दिखेगा, वर्टिकल से किसी एंगल थीटा पे, वर्टिकल से किसी एंगल थीटा पे। अरे है ना? पक्का? तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/6, दैट इज 1/3। अब क्या है, एक इंक्वायरी है, हाँ, तो अब क्या हो रहा है कि रेन तो ऐसे गिर रहा है और यहाँ पे आदमी जो है छतरी लेके खड़ा है, आदमी। तो ये जो छतरी है इसके बिल्कुल सेंटर पे कौन होगा? आदमी का मुंडी, आदमी का। तो यहां से यह रेन ड्रॉप जो है वैसे गिर रहा है, रेन ड्रॉप ऐसे गिर रहा है, और हमारा इच्छा क्या है कि रेन ड्रॉप सीधे सीधे कहाँ पे आके गिरे? चरणों में, नहीं, चरणों के जस्ट सामने, है ना। तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, और हमारा इच्छा क्या है कि ये सीधे सीधे नीचे गिरे। और हमको क्या चीज़ मालूम है? 1 मिनट बच्चा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। और क्या हमको ये एंगल मालूम है? थीटा। तो क्या हमको ये एंगल भी मालूम है? थीटा। और ये चीज़ जो है ये क्या है? रेडियस ऑफ द छतरी, एंड दिस इज हाइट ऑफ द मैन, जिसका वैल्यू है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। इच्छा है कि ये यहाँ पे गिरे तो tan थीटा का वैल्यू r/h हो जाएगा क्या? सो tan थीटा इज इक्वल टू r/h, यस और नो? और tan थीटा का वैल्यू है कितना? 1/3 इज इक्वल टू r/h, और h कितना है? 1.5, माने 3/2,
तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, h/3, 1/3 इंटू 3/2 दैट इज हाफ मीटर, माने 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर रेडियस वाला छाता है तब कोई मतलब प्रैक्टिकल है। वैसे इससे कोई लेना देना नहीं है कि सवाल प्रैक्टिकल है कि नहीं है, बट हाँ आपका आंसर जो आ रहा था वो भी आ सकता था, डेटा उल्टा पुल्टा देते। तो इज दैट ओके? मेरा बात समझे? नहीं समझ में आया? देखो एक बात हम बता देते हैं, इंसान को चलने के दो तरीके हैं। एक तो कुछ छाता ऐसे कर दे, छाता टिल्ट कर दे, लेकिन छाता वाला जो है आदमी वो छाता टिल्ट नहीं करो, ऐसे करके है, ठीक है। अब वो रेन ड्रॉप जो आ रहा है वो इससे ऊपर जो भी रेन ड्रॉप आएगा वो इसको हिट नहीं कर, कहाँ करेगा, छाता रोक देगा उसको। इसके आगे जो रेन ड्रॉप गिरेगा वो जमीन को टच करेगा, है ना। इस बीच वाला रेन ड्रॉप जो भी आएगा वो इसको हिट नहीं कर पाएगा, तो आदमी बच जाएगा ना बरसात से। बोलो पक्का? सच की झूठ? साफ साफ दिख रहा है चीज? हाँ हाँ, वीडियो में भी दिखना चाहिए ना। BSNL के डेटा पे देखेगा तो कहाँ से देखेगा? किसका? ना ना, हम तो कर रहे हैं 1080 पिक्सल पे। ओह, एक बार मैं चेक करूंगा। तुम लोग किस फोन से देखते हो? इसी से देखते हैं। आईफोन पे देखोगे ना तो थोड़ा बढ़िया हो जाएगा। गरीब लोगों के लिए नहीं है लेक्चर, ठीक है। आई डोंट नो, 720 इज दी इनबिल्ट क्वालिटी, तब तो बहुत कम हो गया। तो मोबाइल पे तो हमको दिखता है ठीक ठीक। चलो देखते हैं एक बार और आगे बढ़े। यार इसमें सवाल ऐसा भी आता है और दूसरे टाइप का भी आता है कि छाता टिल्ट करने वाला भी, मैं वो भी बतला देता हूँ एक सवाल करके। शुड आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? आगे बढ़े थोड़ा सा। अच्छा भाई, होता क्या है ना कि इसमें बेसिकली कई बार अम्ब्रेला किधर पॉइंट करे वो भी दे देता है। जैसे कि बस थ्योरी है ये कि लेट्स से रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद वेलोसिटी vr, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड मैन इज मूविंग हॉरिजेंटली विथ vm, सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन जो होगा वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन इज दिस, vr लिख देते हैं इसको। अब माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को ही पलट दें, मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा? दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन एंड दिस एंगल इज थीटा। इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? vr स्क्वायर प्लस vm का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, है ना। और tan थीटा जो होगा ट्रायंगल से देखोगे तो दिस साइड अपॉन दिस साइड, तो दिस साइड इज vm डिवाइडेड बाय vr। तो अब कोई अगर छाता वाला इंसान है ऐसा, उसको अगर छाता पॉइंट करना होगा तो वो किधर करेगा? जिधर से उसको बारिश आता हुआ दिख रहा होगा उसके ऑपोजिट में। सो ये जो होगा दिस इज डायरेक्शन in which umbrella should be pointed, जिस दिशा में छाता को पॉइंट किया जाए, एंड दिस एंगल इज थीटा। यस और नो? तो ये चीज याद रहेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लिख लो इसको। हाँ यारे बच्चों सुनो ना, जरूरी नहीं है कि आदमी हमेशा हॉरिजेंटल ही चले। स्ट्रेट का मतलब हॉरिजेंटल नहीं होता है मेरी औरत, ये भी तो स्ट्रेट ही जा रहा है। नहीं मतलब जरूरी नहीं कि हॉरिजेंटल चले, वो इंक्लाइन पे भी चल सकता है।
सो एक चीज बोला गया है कि रेन ड्रॉप जो है वर्टिकली गिर रहा है कितने से 4 मीटर पर सेकंड से, और ये 53 डिग्री एंगल है, ये 53 डिग्री इंक्लाइन पे आदमी ऐसे नीचे दौड़ रहा है। आदमी कितने स्पीड से दौड़े कि बारिश जो है सीधे सीधे उसके आंख में गिरे, मतलब उसको लगे कि हवा बारिश कैसे आ रहा है हॉरिजॉन्टली, उसको ऐसा फील हो कि बारिश का वर्टिकल वेलोसिटी है ही नहीं। ये कठिन सवाल है, जल्दी ट्राई करो। ऐसा सवाल हम एक बार वर्टिकल में बता चुके हैं, जल्दी ट्राई कीजिए। कितना आंसर आ रहा है? यस करेक्ट। दोस्त वैसे तो हम आराम से ही बता सकते हैं कि आदमी इधर जा रहा है v से, तो v के दो कंपोनेंट होंगे, नहीं v के दो कंपोनेंट होंगे, इधर वाला v cos 53 डिग्री, ये 53 डिग्री होने की वजह से, और इधर वाला v sin 50। ये दोनों क्या है? वेलोसिटी ऑफ रेन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वही ना, उसी के दो कंपोनेंट। और रेन ड्रॉप इज फॉलिंग कितने से 4 मीटर पर सेकंड, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हमारा इच्छा क्या है कि वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन के पास कोई वर्टिकल कंपोनेंट, वी वांट वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन टू बी इन हॉरिजॉन्टल, टू बी इन। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, यस और नो? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ रेन? नीचे की तरफ 4 मीटर पर सेकंड, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन, है ना। अब वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो ये दोनों वेलोसिटी को पलट के कर देंगे ना, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन माने वेलोसिटी ऑफ मैन का एक कंपोनेंट इधर दे देंगे v cos 53, और वेलोसिटी ऑफ मैन का ये वाला कंपोनेंट को पलट के इधर दे देंगे, दैट इज v sin 53। ये तीनों जो आएगा, इन तीनों का सम जो होगा वो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन। एंड व्हाट इज आवर चाहत? आवर चाहत इज दैट दीज टू कंपोनेंट्स शुड कैंसिल आउट, सो दैट रेन ड्रॉप डायरेक्टली हमको, इस आदमी को ऐसे लगे कि रेन ड्रॉप सीधे उसके आंख में जा रहा है हॉरिजॉन्टली, है ना। तो वो कितना हो जाएगा? इन दोनों का कंपोनेंट कर देंगे तो 4 बराबर v sin 53, sin 53 कितना होता है? 4/5। सो फ्रॉम हियर v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। और इसी में अगर b पार्ट पूछ देता कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन, तो आदमी को वेलोसिटी क्या दिखेगा रेन का? v cos 53 डिग्री, तो 5 इंटू cos 53, 5 इंटू 3/5, तो उसको लगेगा कि हॉरिजॉन्टली 3 मीटर पर सेकंड से रेन उसके आंख में घुस रहा है ना। इज दैट ओके? वर्टिकल डायरेक्शन में रेन का कोई वेलोसिटी दिखेगा नहीं। जल्दी छापो। एक और सवाल है भाई, जरा देखो। टू अ मैन वॉकिंग एट 7 किलोमीटर पर आवर ड्यू वेस्ट, विंड अपीयर्स टू ब्लो फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, but when he walks at 3 km per hour due west, wind appears to blow from north. What is the actual direction of wind and what is its velocity? ऐसे सवाल जब भी मिले आपको तो मतलब आराम से विंड का वेलोसिटी कुछ मान लेना है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और उसके बाद थोड़ा सा डायग्राम का हेल्प लेना है कि कब किधर कैसे दिख रहा है। एक बार थोड़ा ट्राई कीजिए तो जल्दी। हाँ बच्चों, इसमें क्या दिया है कि हम मान लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ विंड है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, वाई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, हमको मालूम नहीं है। पहली बार में बोला है कि मैन चल रहा है वेस्ट की तरफ 7 मीटर पर सेकंड से, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर -7, आगे ये भाई तुम लोग बहुत तेज हो गया, हमारा धड़कन तेज हो गया। हाँ, फिर से कौन इतना करेगा। हाँ, सो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो -7 आई कैप मानने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वेस्ट की तरफ जा रहा है। अब कह रहा है कि विंड दिख रहा है इसको कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। हमको नॉर्थ वेस्ट आप लिखना चाहेंगे,
नॉर्थ वेस्ट है ये, है ना। इस समय में दिख रहा है कि नॉर्थ वेस्ट से विंड आ रहा है, ऐसा इसको दिख रहा है। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन, नॉर्थ वेस्ट से आता हुआ, नॉर्थ वेस्ट से आता हुआ, तो ऐसे जाएगा एकदम 45 डिग्री पे। मतलब ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, ये दोनों कंपोनेंट किसका है? वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। दिस में से दिस, इसमें से ये घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? x प्लस 7 i कैप प्लस y जे कैप। और ये वाला चीज किधर है? ऐसे नॉर्थ वेस्ट से आता हुआ, मतलब ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों बराबर है। अच्छा, ये तो प्लस y जो हम लोग जे कैप में लिए, अगर इस दोनों को डायरेक्टली बराबर कर देंगे तो कष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तब ऊपर चला जाएगा। तो हम लोग क्या माने हैं कि इधर वाला कंपोनेंट को माइनस y मान लिए, ठीक है, इधर ओके। अब यहां से y नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। तो ये x प्लस 7 हो जाएगा i कैप में, और y जे कैप के जगह पे हम माइनस y नेगेटिव जे कैप लिख लिए, कोई दिक्कत? और ये दोनों बराबर, तो एक तो इक्वेशन हो गया कि x प्लस 7 बराबर माइनस y। उसके बाद बोल रहा है कि आदमी अब 7 से चल रहा, तब कितने से चलने लगा? 3 से चलने लगा, तो उसको रेंज, उसको विंड डायरेक्टली नॉर्थ डायरेक्शन में से आता हुआ दिख रहा है। तो अब वेलोसिटी ऑफ मैन कितना लीजिए? माइनस 3i कैप, एंड वेलोसिटी ऑफ विंड तो xi कैप प्लस yj कैप है ही। वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मैन हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। इसमें से इसको घटा देंगे तो x प्लस 3i कैप हो जाएगा प्लस yj कैप। अब सवाल वाला कह रहा है कि ये पूरा चीज जो है वो नॉर्थ से आता हुआ दिखे, मतलब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 हो जाए, और ये जो है ये अपने आप नेगेटिव हो जाए, होगा भी। तो x प्लस 3 शुड भी 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? -3। और वो x हम जब यहाँ पे ला करके पुट करेंगे तो y इक्वल टू -4 हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ विंड हो जाएगा कितना? xi कैप प्लस yj कैप, x इज -3, y इज -4, सो -3i कैप -4j कैप, दैट इज वेलोसिटी ऑफ विंड, दैट इज वेलोसिटी ऑफ। तो यार विंड हमको किधर से आता हुआ दिखेगा? ये जो ये है वेलोसिटी ऑफ विंड, इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना है? 3, और इधर वाला कंपोनेंट कितना है? 4। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? तो हमको तो दिख रहा होगा इधर से आते हुए ना, यस और नो? इसीलिए आंसर है कि 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट से आता हुआ। कितना हो जाएगा ये? 3 और 4 का रिजल्टेंट 5 मीटर पर सेकेंड, सो किलोमीटर पर आवर है मे बी, ठीक है। 5 किलोमीटर पर आवर। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ विंड? एस मतलब जो वेलोसिटी ऑफ विंड क्या होगा, हमको लगेगा कि इधर से आ रहा है, कमिंग फ्रॉम नॉर्थ ऑफ 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट विथ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। तो वही आपका शायद आंसर भी है, इज दैट ओके? तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, जल्दी लिख लीजिए। गलती कर सकते हैं यहाँ नेगेटिव में, जल्दी लिख लीजिए। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी वैसा ही कुछ है। आज हम लोग जो भी सवाल कर रहे हैं वो विंड, मैन, रेन, मैन, मोटर, रेन, मोटर, विंड, यही सब का। तो ये सवाल कीजिए कि एक गाड़ी वाला है, कचरा, सॉरी, व्हेन अ मोटरिस्ट ड्राइविंग विद वेलोसिटी 6i कैप प्लस 8j कैप, इतना से मोटरिस्ट ड्राइव कर रहा है, उसको विंड दिख रहा है किधर से आता हुआ? विंड अपीयर्स टू कम फ्रॉम आई कैप, माने उसको आई कैप से आता हुआ दिख रहा है। व्हेन ही डबल्स हिज वेलोसिटी विंड अपीयर्स टू कम फ्रॉम डायरेक्शन आई कैप प्लस जे कैप, देन द ट्रू वैल्यू ऑफ विंड, विंड का ट्रू वैल्यू वेलोसिटी क्या है? इसे इको अपने आप हट जाता है यार। विंड का ट्रू वेलोसिटी क्या है, जरा बताइए, ट्राई कीजिए इसको। मेरी बात ऑब्वियसली गुस्सा है। हाँ, सवाल क्या कह रहा है? केस 1 क्या बोला? देखो हमको कुछ नहीं समझ में आता है तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज xi कैप प्लस yj कैप। पॉजिटिव नेगेटिव x का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, y का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। और वेलोसिटी ऑफ मोटरिस्ट कितना है? 6i कैप प्लस 8j कैप, एंड विंड अपीयर्स टू कम फ्रॉम डायरेक्शन आई कैप। इस आदमी को विंड आता हुआ दिख रहा है आई कैप से,
तो विंड आता हुआ दिख रहा है मोटरिस्ट को, मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मोटरिस्ट, दैट इज वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ, इसमें से इसको घटाऊंगा क्या आ जाएगा, x माइनस 6 आई कैप प्लस y माइनस 8 जे कैप। और प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको दिख रहा है इधर से आता हुआ, वर्टिकल में कुछ भी देख, तो दैट मीन्स y माइनस 8 इज 0, सो y का वैल्यू हमको 8 आ गया। ठीक, फिर दूसरा केस दे दिया, दूसरा केस दे दिया, ऐसा ही नहीं, वो क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ विंड तो अभी भी कितना है, एक्स आई कैप प्लस वाई, एंड वेलोसिटी ऑफ मैन जो है या मोटरिस्ट जो है, मोटरिस्ट व्हेन ही डबल्स हिज वेलोसिटी, डबल्स हिज वेलोसिटी मतलब वो कितना पे जा रहा है, 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप, तो देन वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू मोटरिस्ट हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मोटरिस्ट, दैट इज x माइनस 12 आई कैप प्लस y माइनस 16 जे कैप। यस और नो? और ये जो हमको दिख रहा है वो किधर से आता हुआ दिख रहा है, आई कैप प्लस जे कैप, डायरेक्शन जो है वो ऐसा डायरेक्शन है ना जी, हूं क्या पहले देखोगे तब ना, हूं पहले हूं, इस डायरेक्शन से आता हुआ, ये आई कैप और जे कैप 45 डिग्री पे नहीं हो जाएगा, एक्स भी 1 और वाई भी 1, लेकिन विंड इधर जाता हुआ नहीं दिख रहा है, इधर से आता हुआ दिख रहा है, लेकिन ठीक है इधर से आता हुआ दिख रहा होगा तो 45 डिग्री पे आता हुआ दिख रहा होगा, 45 डिग्री पे आता हुआ दिख रहा है मतलब जो भी वेलोसिटी दिख रहा है उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों बराबर है मैग्नीट्यूड, है ना? तो अपन क्या लिखेंगे, x माइनस 12 इज इक्वल टू वाई माइनस 16, सच के झूठ, और y का वैल्यू कितना है, 8 है, इसमें पुट कर देंगे तो x माइनस 12 बराबर माइनस 8, x बराबर 4, यस और नो? तो x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 8, तो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज x आई कैप प्लस y जे कैप, मतलब 4 आई कैप प्लस, इज दैट ओके प्यारे बच्चों? समझा बात? तुम और कराए विंड वाला सवाल, रेनमैन वाला, अब एक दो कर लेते हैं प्रोजेक्टाइल में, रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल, थोड़ा सा पढ़ लें, आप इसको लिख लीजिए पॉज करके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोलो। हाँ जी, चलिए लिखिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल, 1D में तो देख ही चुके हैं बाबू, अब हम लोग 2D में देखेंगे, ठीक है? पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं फिर बाकी की बातें, ठीक? देखो, ऐसा हो सकता है कि दोनों प्रोजेक्टाइल को सेम जगह से, सेम लेवल से फेंका गया हो, सेम लेवल से, हो सकता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ फेंका जाए, लीजिए आप पढ़ क्या रहे हैं, पता समझ आया? दो प्रोजेक्टाइल को एक साथ हवा में फेंक दिए, एक आध सेकंड के डिफरेंस पे भी फेंक दिए, एक पे बैठ के देखेंगे तो दूसरे का मोशन कैसा दिखेगा, ट्रेजेक्टरी कैसा होगा, वगैरह वगैरह। जैसे एक पहला प्रोजेक्टाइल है, इसका वेलोसिटी हम लोग मान लेते हैं u1, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे, θ1 एंगल पे, ठीक है? दूसरे को हम ऐसे बोल देते हैं कि u2 से फेंका गया, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे, θ2 एंगल, ठीक? हम चाहते हैं कि 1 पे बैठ के दो को एनालाइज करें, दोनों हवा में टकराएगा कि नहीं टकराएगा, इस तरीके का तो बहुत सारा केसेज हुआ करता था। आजकल तो मैंने, पहले तो रामायण महाभारत में होता था, इधर से बांध चलाए इधर से चलाए, दोनों हवा में टकरा गया। आजकल इजराइल ईरान के संघर्ष में अपना दूर क्यों जाना है, अभी रिसेंटली हम लोगों के यहाँ भी हुआ है, नहीं तो उसमें हो रहा है कि इधर से कोई प्रोजेक्टाइल फेंक दे रहा है, इधर से फेंक दे रहा है, दोनों आके हवा में टकरा जा, हो रहा है ना? उधर से ड्रोन भेज दिया पाकिस्तान साइड से,
हम लोग बम मार दिए, दोनों रास्ता में हवा में उड़ गया, तो उसमें कब जाके टकराएगा, क्या कंडीशन होगा, वगैरह वगैरह, ये सब चीज हमको डिस्कस करना है। तो एक बात बताओ, ये भी ऐसे जाएगा, ये भी ऐसे आएगा, हवा में टकरा सकता है? पहले तो पहला का मोशन को अगर हम तोड़ के देखें तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा दोस्त? u1 cos, और इधर वाला u1 sin, और u2 का इधर वाला कंपोनेंट और इधर वाला ठीक। हम चाह रहे हैं क्या कि एनालाइजिंग टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, हम वन पे बैठ जाएं और टू को देखें। अच्छा, दोनों के पास एक्सेलरेशन कितना है? इसके पास भी एक्सेलरेशन कितना है? कब तक? जब तक कि दोनों में से कोई एक टकराए नहीं। टकरा जाएगा तब एक्सेलरेशन जी थोड़ी होगा। टकरा के मान लो धरती पे टकरा के रुक गया तब एक्सेलरेशन जी नहीं होगा। दोनों हवा में है तो दोनों का एक्सेलरेशन जी होगा। तो एक बात बताओ, अगर हम पूछे कि पहले वाले का वेलोसिटी v1 तो तुम क्या लिखोगे? u1 cos θ1 i कैप, आई कैप जे कैप में लिखे हैं, चलो ठीक है लिख लेते, प्लस u1 sin θ1 जे कैप। अब पहले वाले का एक्सेलरेशन माइनस जी जे कैप। अब पहले वाले का इनिशियल वेलोसिटी, पहले वाले का इनिशियल वेलोसिटी u2, तो वो कितना लिखेंगे बउआ? माइनस u2 cos θ2 i कैप। देखो भाई, हम अगर इधर प्रोजेक्ट किए इसीलिए माइनस ले लिया, मान लो इधर किए रहते तो प्लस लेते, वो कंडीशन पे निर्भर करता है। और साइन थीटा वाला प्लस u2 साइन θ2 जे कैप, और एक्सेलरेशन ऑफ 2 कितना हो जाएगा? माइनस जी जे कैप। अगर हम लोग कहें कि एनालाइजिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा? u2 माइनस u1। तो u2 माइनस u1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस u2 cos θ2 माइनस u1 cos θ i कैप, और दिस माइनस दिस, तो u2 sin θ2 माइनस u1 sin θ1 जी कैप, ठीक। और एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1, दोनों बराबर बराबर कितना? तो पहला बात यह याद रखना है कि अगर दोनों प्रोजेक्टाइल हवा में हो तो पहले का एक्सेलरेशन दूसरे के रिस्पेक्ट में 0, मतलब हमको दूसरा वाला प्रोजेक्टाइल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ दिखेगा। लेकिन ध्यान रखना है कि दोनों का दोनों में से कोई भी धरती से जब तक टकरा नहीं रहा है तब तक ही। अगर कोई धरती से टकरा गया तब एक का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और दूसरे का, एक का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, दूसरे का माइनस जी रहेगा, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। इज दैट ओके? लेकिन दोनों हवा में है तो दोनों का एक्सेलरेशन माइनस जी, रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना? 0। पलट करके इसमें ऐड करेंगे तो एक्सेलरेशन खत्म हो गया। एक्सेलरेशन खत्म हो गया मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। तो एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखेंगे तो दूसरा प्रोजेक्टाइल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ दिखेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ दिखेगा मतलब हमको कैसे पाथ पे जाता हुआ दिखेगा? स्ट्रेट लाइन पाथ पे, है ना? लेकिन ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे तब तक ही जाता दिखेगा जब तक कि दोनों के दोनों हवा में है। दोनों के दोनों हवा में, हवा में नहीं रहेगा, एक भी ग्राउंड से टकरा जाएगा तब रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, तब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे कोई जरूरी नहीं है। इज दैट ओके? बात समझ में आ गई? अब यार इसमें भिन्न प्रकार के सवाल आते हैं। पहला तो ये बोल देता है कि एक पे बैठ के दूसरा को देखेंगे तो पाथ कैसा दिखेगा? पाथ कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन। कब तक? अब मान लो कि पहले वाले का टाइम ऑफ फ्लाइट है 3 सेकेंड, ठीक है, और दूसरे वाले का 4 सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 करेंगे तो 3 सेकेंड तक तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा। 3 से 4 सेकेंड के बीच रिलेटिव एक्सेलरेशन माइनस जी हो जाएगा, तब पाथ स्ट्रेट लाइन। इज दैट ओके? ये चीज पूछेगा। दूसरा पूछेगा कि क्या ये दोनों टकराएगा? यस कैसे कह सकते? नहीं, ऐसे थोड़े कि हम इधर से कुछ फेंक दिए तुम उधर से फेंक दिया और दोनों टकराएगा ही, अभी कह सकते नहीं है, ठीक है। क्या टकराने का जो कंडीशन होगा,
टकराने का जो कंडीशन होगा वो क्या होगा कि भाई देखो अब हम 1 से देख रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू, तो मैंने 1 हमारे लिए, तो 1 को जबरदस्ती बांध दिए, 1 को जबरदस्ती और 1 को जबरदस्ती बांध दिए, तो फिर उसके बाद इन दोनों वेलोसिटी को रिवर्स करके उसको, तो जब इसको दे दिए तो u1 cos थीटा 1 पलट के दिए इधर नहीं, तो इसका वेलोसिटी हो गया u2 cos थीटा 2 प्लस u1 इधर की तरफ, वही चीज तो यहाँ पे नेगेटिव में दिखाया हुआ है, सॉरी यहाँ पे है ना, और ये वाला चीज पलट के दे दिए तो ये इधर आ गया कितना u1 sin थीटा 1। अब ए रिलेटिव क्या है 0, ये यहाँ पे बंधा हुआ है। अब हमको चाहत है मेरा कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, हमारा चाहत है कि यहाँ आके हमसे टकरा जाए, दोनों सेम लेवल पे हैं अभी, तो हमारा चाहत है कि दोनों आकर के टकरा जाए। तो टकराने के लिए इसको सीधा सीधा चलना पड़ेगा ना, तो सीधा सीधा चलना पड़ेगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट करना पड़ेगा। सो अगर दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं और मेरा इच्छा है कि दोनों टकराए, दोनों टकराए, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट शुड बी, रिलेटिव वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट शुड बी, ये वाला कंपोनेंट 0 होगा, तभी ना ये हॉरिजॉन्टल में आएगा और आकर के हमसे टकराएगा। सो व्हाट इज कंडीशन टू, कंडीशन ऑफ कोलिजन क्या होगा, कंडीशन टू कोलाइड है ना, वो क्या होना चाहिए u1 cos थीटा 1 प्लस सॉरी उल्टा उल्टा, एक मिनट, कंडीशन क्या हो गया, दिस u2 मस्ट बी इक्वल टू, समझ में आया, दोनों का वर्टिकल वेलोसिटी सेम, तो रिलेटिव वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0, तो ये हमको कैसा दिखेगा, हॉरिजॉन्टल में आता हुआ दिखेगा और आकर के हमसे टकरा जाएगा। ये पहली बात। कितनी देर के बाद टकरा जाएगा, अगर इन दोनों के बीच दूरी d है तो कितने देर के बाद टकरा जाएगा, d अपॉन इस डायरेक्शन का रिलेटिव वेलोसिटी है ना। अब इसको तो रोक ही दिए हुए, हमको ये ऐसे इधर आता हुआ दिखेगा और ये दोनों कैंसिल हो गया, तो अब टकराने का टाइम क्या हो जाएगा, d अपॉन इस डायरेक्शन का नेट वेलोसिटी कितना, u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2। एक और बात का ध्यान रखना है, ये वाला समय जो होना चाहिए पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट से भी कम होना चाहिए और दूसरे के टाइम ऑफ फ्लाइट से भी कम होना, काहे कि मान लो ये टाइम आया तुम्हारा 6 सेकंड, अब पता चला कि 5 सेकंड बाद ग्राउंड से टकरा गया, ठीक है ना, अब यार ग्राउंड से टकरा गया, उसके बाद तो रिलेटिव में जो ए 0 किए थे वो सब चीज तो गड़बड़ा गया, तो हवा में कोलाइड नहीं करेगा। इज दैट ओके? अगर हम ये धरती मान लिए हैं तो, अगर हम ये धरती मान लिए हैं तो नहीं, अगर यही काम हम किसी ऊंचे टावर से कर रहे होते तब ऐसा संभावना था कि हाँ भाई थोड़ा नीचे भी आकर के ये दोनों टकरा जाए, तब कोई दिक्कत का बात नहीं था। समझ में आया बात? अभी हम क्या बात बोले कि भाई ये जो समय आया, अगर दोनों ग्राउंड से ग्राउंड का प्रोजेक्शन है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल एंड ग्राउंड, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल तो ये भी है, लेकिन ये नीचे में भी आकर के इससे, इस लेवल से नीचे भी आकर के टकरा सकता है, लेकिन अगर ये धरती है तो भाई यहाँ पे आके टकरा गया तो अब नीचे कहां जाएगा टकराने के लिए? नहीं, मेरा बात समझे? तो अगर धरती से फेंके हैं, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे धरती पे है, तो ये टाइम पहले का टाइम ऑफ फ्लाइट और दूसरे का टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों से कम होना चाहिए, माने 2u1 sin थीटा 1 by g एंड 2u2 sin थीटा 2 by g, उससे ये चीज कम होना चाहिए, तभी ये दोनों टकराएगा। अदरवाइज बहुत ऊंचे टावर से फेंके हैं तो थोड़ा नीचे आकर के भी टकराएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। अभी बस हम तुमको क्या बोले कि एक को इधर फेंके और एक को इधर फेंके, दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे था, तो टकराने के लिए रिलेटिव वेलोसिटी माने इसको रोक दिए और इसका मोशन एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में दिखना चाहिए। ए रिलेटिव 0 है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी किसी और डायरेक्शन में होगा तो इससे टकराएगा नहीं, तो इस डायरेक्शन में मूव करे, उसके लिए ये कंपोनेंट कैंसिल आउट करे, मतलब कोलिजन के लिए कंडीशन क्या होगा, 2 बराबर 1 sin थीटा 1 है ना। और जब हम 1 पे बैठ के देखेंगे तो हमको बॉल इधर कितने से आता हुआ दिखेगा, u1 cos थीटा 1 प्लस u2 cos थीटा 2। अगर इन दोनों के बीच का हॉरिजॉन्टल दूरी है d, तो कितनी देर के बाद टकरा जाएगा, d अपॉन जो भी रिलेटिव वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है उतना, है ना। एक सवाल दूं, करोगे? पक्का पक्का बोलो। इसको लिखोगे? जल्दी लिख लो।
यहाँ पर जो टी है ये है टाइम ऑफ कोलिजन, और ये जो है ये है कंडीशन जैसे कि दोनों एक दूसरे से कोलाइड करें। ठीक है, जल्दी लिख लो भाई। बच्चों एक सवाल है कि दो बराबर हाइट के टावर हैं, माने दोनों प्रोजेक्टाइल सेम लेवल से फेंका गया है। लेट से इसका नाम 1 रख देते हैं, इसका नाम 2 रख देते हैं। और फिर क्या बोल रहा है कि पहले को 50 मीटर पर सेकंड से फेंका हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री ऊपर, और दूसरे को v वेलोसिटी से फेंका हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री ऊपर। v की वैल्यू क्या हो, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ v सो दैट प्रोजेक्टाइल्स कोलाइड ईच अदर। और दूसरा बात क्या है कि कितनी देर बाद, फाइंड टाइम आफ्टर विच दे विल कोलाइड, फाइंड टाइम आफ्टर विच दे विल कोलाइड। तो यार इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्त, वो साइन थीटा 2 वाला बात ही कर रहे हैं, थोड़ा तोड़ तोड़ के करते हैं आराम से। इधर वाला चीज कितना हो जाएगा, 50 cos 53, जिसका वैल्यू हो जाएगा 30, 3/5 नहीं, और इधर हो जाएगा 50 sin 53, तो ये कितना हो जाएगा 40। यस और नो? हाँ ना तो बोलो दोस्त। और इस v का इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा v cos 37, और इधर वाला हो जाएगा v sin 37। v cos 37 मतलब, अरे बोलो ना, 3v/5। आई एम वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, अरे कह रहे ओके सर माफ किया। ओके अच्छा, अब क्या करें, एक को बांध दें, तो एक को बांध देने पे जो 2 का हमको इधर की तरफ वेलोसिटी दिखेगा वो कितना दिखेगा, पलट के ऐड करेंगे ना, तो 4v/5 प्लस 30, नहीं 4v/5 प्लस 30, इसको पलट के ऐड कर देंगे तो, और ये 40 को पलट के ऐड करेंगे तो 3v/5 ऊपर और 40 नीचे। इच्छा क्या है कि ऐसे आगे टकरा जाए, माने ये दोनों एक दूसरे से, तो अपन क्या लिखेंगे, 3v/5 बराबर 40। सो v बराबर कितना, 200/3 मीटर प्रति सेकेंड। यस और नो? अच्छा, अगर हम देखें तो अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v रिलेटिव इन विच डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल इन विच डायरेक्शन, ये कितना हो जाएगा 4/5 इंटू 200/3 प्लस 30। यस और नो? तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, 160/3 प्लस 30, तो 160 प्लस 90 ना, दैट इज 250/3। और हम बोल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल में ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आता हुआ दिखेगा, क्यों, क्योंकि ए रिलेटिव क्या है, 0, माइनस जी माइनस ऑफ माइनस जी, दैट इज 0। सो अब हमको कितना देर के बाद टकराता है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है, कितना कांस्टेंट वेलोसिटी, 250/3। तो टाइम ऑफ कोलिजन कितना हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाई 250/3। यस और नो? तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 6×5 = 18/5, 18/5 सेकेंड। यस और नो? 3.6 सेकेंड ना, इज दैट ओके? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का छाप लो। ऐसा एक और सवाल कराऊं कि तुम छाप रहे हो, जल्दी लिख लो भाई। हाँ प्यारे बच्चों, एक और सवाल वैसा है, आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन हो गया। आप देख लीजिए, कह रहा है इन द फिगर शोन 2 प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ ही दोनों को फायर कर दिया गया है, और एक को यू से किया गया है और दूसरे को 20 मीटर पर सेकंड से। दिख रहा होगा ना ये 20 मीटर पर सेकंड से, एक को 60 डिग्री पे और एक को 45 डिग्री पे। दोनों प्रोजेक्टाइल के बीच का, इनिशियल पॉइंट के बीच का दूरी है 10 मीटर। कह रहा है कि व्हाट शुड बी द इनिशियल स्पीड ऑफ द लेफ्ट साइड वाला प्रोजेक्टाइल फॉर 2 प्रोजेक्टाइल टू हिट मिड एयर। इतना घटिया सवाल। एक लाइन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अबे यार क्या लिखेंगे, बोला वो एक लाइन में क्या लेंगे, क्या करेंगे, u sin 60
बराबर 20 sin 45, ताकि वर्टिकल का रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाए, हॉरिजॉन्टल में आई आ जाके खट से टकरा जाए, ए रिलेटिव तो 0 है। और u इंटू √3/2 इज इक्वल टू 20 इंटू 1/√2। सो u का वैल्यू हो गया 40/√6। इसको ये इतना कठोर शब्दों में क्यों लिखा है? 20 इंटू √2 डिवाइड। इतना टाइम पास कर रहा है टीचर यार। ओके कोई बात नहीं, समय ही समय हम लोगों के पास। इतना लंबा जीवन बीत गया, क्या ही कर लिए। 2 को 2 बार √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत है? कितना हो जाएगा ये? 20√2/√3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा बेटा, हॉरिजॉन्टल में अगर रिलेटिव वेलोसिटी देखते तो हो जाता u cos 60 माइनस 20 cos 45। अगर टाइम ऑफ कोलिजन पूछते तो क्या करते दोस्त? इसमें तो दोनों सेम डायरेक्शन में ना। हॉरिजॉन्टल में एक का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? पहले वाले का u cos 60 और इधर तो u sin 60 और इस इधर 20/√2 sin 45 हो गया और इधर भी 20/√2। तो और इन दोनों की दूरी कितना? 10 मीटर। इन दोनों की दूरी कितना? 10 मीटर। तो u रिलेटिव जो होगा वो कितना हो जाएगा? u/2 माइनस 20/√2 है ना। तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40/√2। u का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40/√2। अबे यार ये तो किए ही थे। अब -20/2। रुक जा रुक जा रुक जा, एक मिनट रुक जा। कुछ कुछ गलत सलत बोल दिया तुम लोग भी। हाँ बोल दिए। हैंग हो रहा, मक्खी बैठा क्या कहीं? सुनिए मेरी बात। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग u के जगह पे वैल्यू कितना रख दे? 20√2/√3। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? u रिलेटिव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का बात कर रहे हैं। तो 20√2/√3/2, तो दैट इज 10√2/√3 और माइनस 20/√2 को 10√2 लिख सकते हैं ना। तो ये वैल्यू हो जाएगा कितना जी? कुछ गड़बड़ कर दी इसमें एक चीज। क्या गड़बड़ किया पता है? इसको आकर के टकराना था ना। रुक जा रुक जा, वही तो उस समय काहे नहीं बोल रहे थे। सुनो मेरी बात, हम किसके रिस्पेक्ट में लिखना चाह रहे हैं? अरे हैंग का कर रहा है इतना? नहीं नहीं नहीं, कहीं तो कुछ बैठा हुआ है। अच्छा मेरे उंगली की वजह से नहीं, क्यों इतना हैंग कर रहा है? ओके ओके। मैं ये कह रहा हूं कि किसके रिस्पेक्ट में देखना शुरू करें हम लोग? विथ रिस्पेक्ट टू 1 नहीं। हाँ सुनिएगा मेरी बात, विथ रिस्पेक्ट टू 1 तो 1 को रोक देते हैं नहीं। और 1 को रोक देंगे तो 1 का वेलोसिटी रिवर्स करके इसमें ऐड कर देंगे। तो 1 का वेलोसिटी रिवर्स कर 1 रुक गया, 1 रुक गया और 1 का वेलोसिटी रिवर्स करके ऐड करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा? 20/√2 माइनस u/2 u cos 60। इतना वेलोसिटी से आता हुआ दिखेगा ना हमको हॉरिजॉन्टल में, और दूरी कितना हो जाएगा? 10 मीटर। तो टाइम कितना हो जाएगा? 10/20/√2 माइनस u/2 है ना। और u की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास वो आ जाएगा कितने टाइम के बाद कोलिजन हुआ। इज दैट ओके? वैसे तो टाइम पूछा हुआ नहीं है। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े बच्चों? रेनमैन प्रॉब्लम पढ़ लिए। रेनमैन प्रॉब्लम का एक फॉर्मेट है विंड वाला, वो भी पढ़ लिए। और फिर ये भी देख लिए, फ्लैग वाला क्वेश्चन जो कल किए थे वो भी हो गया। और प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव मोशन इन प्रोजेक्टाइल, ये भी कर लिए। यस और नो? अब कल क्या करेंगे? क्वेश्चन तो 2-4 करेंगे ही इस पे,
लेकिन मेनली करना है रिवर बोट प्रॉब्लम या रिवर स्विमर प्रॉब्लम जो बोलते हैं। उसके बाद 2D मोशन में रिलेटिव मोशन 2D में एक वो सवाल सब बच जाएगा, ट्रायंगल एंगल पे जो एक दूसरे का पीछा करता है वो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। ओके, होमवर्क भी डिस्कस कर लेते हैं।